गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। और बोटनी और जूलॉजी की सहायक आचार्य 6 to 8 बायोलॉजी के सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लांट टिश्यूज़, जिसको हम रखते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं वही बात बोलूँगा, जो भी चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब से खूब ध्यान से सुनें और पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानना है कि एनाटॉमी होता क्या है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज नोन एज एनाटॉमी। प्लांट के पार्ट्स के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं एनाटॉमी। और रह गई बात टिश्यू की, तो आपको याद ही होगा सेल चैप्टर में मैंने बताया था कि जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं लिविंग थिंग्स की, तो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और लास्टली होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग साफ बोल सकते हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। वैसे सेल्स के ग्रुप जिनका ओरिजिन बिल्कुल कॉमन है और फंक्शन भी कॉमन है। द टर्म टिश्यू इन प्लांट एनाटॉमी वाज फर्स्टली coined बाय एन ग्रीव। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि सबसे पहले टिश्यू टर्म को किसने दिया था, तो क्या हो जाएगा, एन ग्रीव ने। कब दिया था, 1682 में। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। तो मेनली हमारा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू ही पढ़ा जाता है हर जगह, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन नोन एज मेरिस्टेम। प्लांट का जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है कुछ ही एरिया में जो एक्टिव सेल डिवीजन के थ्रू होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम। क्योंकि देखिएगा कि ग्रीक लैंग्वेज में मेरिस्टोस का मतलब ही होता है डिवाइडेड, मतलब जिसमें डिवीजन करने का कैपेसिटी हो। ये टर्म फर्स्टली किसने किया था, कार्ल विल्हम नागेली ने। आपको सिर्फ ऑप्शन में आता है सी नागेली, मैंने जानबूझ के जानकारी के लिए बता दिया, क्या नाम है, कार्ल विल्हम नागेली। और फिर एक का आया था कि टिश्यू जो टर्म है वो किसने कॉइन किया था, तो एन ग्रीव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ इमैच्योर सेल्स दैट आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिवीजन। तो सोचने का बात है कि जिसमें कैपेसिटी टू डिवाइड है, जिसमें डिवीजन करने का कैपेसिटी है, तो लगातार ग्रोथ करेंगे। अब लगातार ग्रोथ करेंगे तो इमैच्योर रहेंगे, क्योंकि जब ग्रोथ रुक जाएगी तब वो मैच्योर कराते हैं, वही क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में। अब यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ का सबसे बड़ा फंडा यहीं पे मिलता है। हम लोगों का ग्रोथ हाइट के फॉर्म में एक फिक्स रेशियो तक जाता है, मैक्सिमम 6 फीट, शायद 6 फीट, कोई रेयर केस में जिसको गिनीज बुक में नाम है वो 7 फीट तक है या 8 फीट तक भी में भी होगा, हिस्ट्री में हम ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन प्लांट्स सुने हो ना, यूकेलिप्टस 100 फीट या उससे ऊपर तक जा सकता है। तो क्यों, कोई पूछेगा कि आखिर क्या वजह है, तो आपको साफ बोल देना है कि ये उनके अंदर मौजूद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर के कारण है। हम लोगों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है। अब क्या इसका खासियत है, इसी में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक ग्रुप है अनडिफरेंशिएटेड और इमैच्योर सेल का, भी रिपीट ही किए थे। दे आर जनरली आइसोडायमीट्रिक, जहाँ भी वर्ड आइसो लग गया उसका मतलब होता है इक्वल, और डायमीटर मैथ वाला जानते ही हैं, व्यास। और पॉलीगोनल इन शेप, बहुभुज होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक भुजाएं आम मैथ के हिसाब से। इनका सेलुलोजिक सेल वॉल पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इनका अंदर इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। इनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, अगर होंगे भी तो छोटे साइज में होंगे। दे हैव प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, उनमें बड़े बड़े न्यूक्लियस और सघन घना साइटोप्लाज्म होता है। अब मेरिस्टेम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं, आपको शॉर्ट में याद रखना है, OPF 332। ओरिजिन के बेस पे 3 टाइप, पोजीशन के बेस पे 3 टाइप, फंक्शन के बेस पे 2 टाइप। तो चलिए आते हैं ओरिजिन के बेस पे। देखिए साइंस में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बहुत कॉमन है कि डिवीजन और क्लासिफिकेशन 3 ही टाइप का होता है हर जगह, अधिकतर मैक्सिमम। यहाँ पे देखिए 3 बेस था तो 3 बेस में भी 3 डिवीजन मिलेगा आपको। जैसे ओरिजिन के बेस पे प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम को हम लोग प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोलते हैं। देखो ये सब नाम से ही कंफर्म हो जाएगा। जब मेरिस्टेम स्टार्टिंग में प्राइमरी स्टेज में डेवलप हो, जो स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाता है, तो वो कहलाएगा प्रो मेरिस्टेम। ये
मेरिस्टेम जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नाम में ही इसका आंसर है। इसमें आज तक क्वेश्चन यही आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो आँख मूंद के बोल देना है प्रो मेरिस्टेम, दूसरा नाम प्रीमोडियल, नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी। देखिए ध्यान से, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रो मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम को बात करते हैं, ये डेवलप होता है प्रो मेरिस्टेम से, अभी मैंने बताया है। और प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट के अर्ली लाइफ में अपीयर हो जाता है और प्राइमरी प्लांट बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ बात करते हैं कि कौन सा प्रोसेस है भाई जिसके चलते ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, तो डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। अब कौन कौन सा पार्ट में प्रेजेंट रहेगा, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इस तरह से ये 3 पार्ट है। एग्जाम में ये तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट करके एमसीक्यू बना देगा। सेकेंडरी बताए थे, प्राइमरी से बनता है, ठीक है। इसमें किसके लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, तो डी डिफ्रेंसिएशन। इससे क्या बनेगा, तो सेकेंडरी प्लांट बॉडी। इसका क्या एग्जाम्पल है, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट। ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्या था, सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है स्टेम का, वेस्कुलर कैम्बियम है रूट का, कॉर्क कैम्बियम और उंड कैम्बियम। ये 4 पार्ट में से कोई एक या तीनों को देख के ऑल कर सकता है एग्जामिनेशन में, सेट करने वाला का मर्जी। अब ये पोजीशन के बेस पे, पोजीशन के बेस पे भी 3 टाइप है। ट्रिक है याद रखने का, लिया, ठीक है। वहाँ क्या था, पीपीएस, यहाँ क्या है, लिया। तो क्या लेंगे भाई हम लोग, तेल से लेटरल मेरिस्टेम, आई से इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ए से एपिकल मेरिस्टेम। ओके, आते हैं, नाम से ही पता है एपिकेज, एपिसेज से बना है वर्ड, ठीक है। यह मेरिस्टेम रूट और शूट के टिप पर बनता है, मैंने सबसे ऊपर। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट वाइल शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस। देखिए, एक तो क्लियर है कि रूट की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन में मिल जाएगा, लेकिन स्टेम की बात करेंगे तो सबसे दूर स्टेम एक्सिस पर मिलेगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंटिन्यू द एक्सिलरी बड। जब लिप्स का फॉर्मेशन होता है उस दौरान, या इलोंगेशन होता है स्टेम का, उस दौरान कुछ सेल बच जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम के, जो बना देते हैं एक्सिलरी बड। ये जो बड हैं वो लिप्स के एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं और ब्रांच और फ्लावर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये देखो डायग्राम है, डायग्राम तो आता नहीं है, फिर भी ध्यान देना है, पोजीशन पर देखना है। सबसे ऊपर लीफ प्रोमोडियम, ठीक है, प्रीमोडियम, बिल्कुल मिडिल में जो उभरा हुआ सेमी सर्कुलर पार्ट दिख रहा है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम। उसके नीचे जो डॉटेड स्ट्रक्चर है मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके बाद हुक टाइप का स्ट्रक्चर है एक्सिलरी बड, और ये जो दोनों तरफ डॉटेड स्ट्रक्चर से लाइन बनाया हुआ है जो बिल्कुल हाथ, खुले हुए हाथ की तरह है, वो डिफ्रेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू। इसमें शूट और रूट दोनों का दिखाया है, ठीक है। तो डायग्राम पर मत जाइए, आपको बस बिल्कुल बेसिक सुनना है और ध्यान देना है। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऐसा मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यू के बीच में मिलता है उनको बोलेंगे इंटरकैलरी। अब कहेगा कि भाई कहाँ मिलेगा, तो घास में। और रीजेनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बिवोरस, ठीक ना। जब चारा करने पर जब चर जाते हैं मवेशी कैटल्स, तो हर्बिवोरस के रिमूव किए गए पार्ट में रीजेनरेट करते हैं। Both apical and intercalary meristem are example of primary meristem because they appear early in life of plant and contribute to the formation of primary plant body. एग्जाम में आता भी है, which of the following are considered as primary meristem? तो both apical and intercalary। लास्ट है, ठीक ना, पोजिशन के बेस पे। The meristem that occurs in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem is known as secondary or lateral। देखो यहाँ भी डिफिनेशन जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम के ही जैसा है, ठीक है। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, आकार कैसा है, तो बेलन की तरह। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, देखो दोनों का मिला देगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड करके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट है जो अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान देना है हम लोग को, टिक लगाया हुआ है। डेफिनेशन है, इसमें
इंपॉर्टेंट है सबसे नीचे वाला। अ ग्रुप ऑफ मोस्ट डिस्टल सेल इन द रूट हैविंग लो रेट ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी विच अपीयर्स इन द शेप ऑफ हेमीस्फीयर और डिस्क इज नोन एज क्विसेंट सेंटर। एग्जामिनेशन में आता है क्विसेंट सेंटर को किसने दिया था टर्म को? क्लोब्स ने। द सेल्स ऑफ क्विसेंट सेंटर हैव लाइट साइटोप्लाज्म विथ फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, बहुत कम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा और सबसे छोटा डिक्टियोसोम, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलाई मिलेगा। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू में। The newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide। अब ध्यान दीजिए, वहीं से हम फिर से रिपीट करते हैं। सिंपल वाले में क्या था, ठीक है, मेरिस्टेम में क्या था कि उनके पास कैपेसिटी टू डिवाइड है, तो यहाँ वो डिवीजन का कैपेसिटी खो देगा। अब जब खोएगा तो बन जाएगा मैच्योर और परमानेंट सेल। ये जो है परमानेंट शेप भी ले लेंगे, साइज भी ले लेंगे, फंक्शन भी ले लेंगे और लूज कर देंगे पावर ऑफ डिवीजन का। परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में किया गया है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में फिर से 3 पार्ट बोले थे ना, तो आपको यहाँ पे पीसीएस का तैयारी करना है, ठीक ना। तो हो जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखते हैं तीनों के बारे में हम लोग ध्यान से। हाँ, तो उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे पास सिंपल टिश्यू में पहला टाइप है पेरेन्काइमा। जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। पेरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। मतलब प्लांट ऑर्गन में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट पेरेन्काइमा बनाता है। और पेरेन्काइमा के सेल पहले ही बता दिए हैं आइसोडाइमेट्रिक होते हैं और हो सकता है कि शेप में स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड भी हो जाए। उनका वॉल थिन होगा, सेलुलोज का बना होगा और उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा। एकदम बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, बगल में देख रहे हैं आप, ठीक ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। यहाँ भी 3 ठो PSS, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन। वह पेरेन्काइमा जो मीसोफिल लेयर या लिप में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के साथ, उसी को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ध्यान दीजिएगा, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा दोनों में बहुत फर्क है। CHLORE, क्लोरेन, क्लोरीन लगा रहे तो क्लोरोप्लास्ट वाला लिप जब मीसोफिल लेयर की बात करें उसमें डाल दीजिएगा। ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। एक्वेटिक प्लांट में इंटरसेलुलेज जो हैं वो पेरेन्काइमा सेल के बीच में होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। इनको बोलते हैं एरेन्काइमा। देखिए ज़्यादा स्पेस है, एयर जाना है, हवा जाना है, इसलिए नाम क्या हो गया? एरेन्काइमा। इसके चलते हाइड्रोफाइट्स को बायंसी मिलती है। बायंसी माने तैरना, ठीक ना। उत्प्लावन बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उत्प्लावन की क्षमता आ जाती है। कोलेन्काइमा ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है जो लेयर के फॉर्म में मिलेगा एपिडर्मिस के नीचे। कैसे प्लांट में? तो डाइकोट प्लांट में। या तो ये होमोजीनियस लेयर के मिलेगा रूप में या पैचेज के रूप में, माने धब्बा के रूप में। बगल में देख रहे हैं ना कोलेन्काइमा, 4 ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। सबसे मोटा कॉर्नर, थिकंड कॉर्नर, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल और सेल वॉल। ओके, सेल ठीक है, सेलुलोज का बना हुआ है, लेकिन पेरेन्काइमा से अलग इसमें हेमीसेलुलोज भी हो सकता है और पेक्टिन भी हो सकता है। सेल हो सकता है कि ओवल हो, स्फेरिकल हो, पॉलीगोनल हो और क्लोरोप्लास्ट इसमें हो सकता है। ये फूड को एसिमिलेट करते हैं जब इनमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। इंटरसेलुलर तुमको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं किसको? ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट को, जैसे यंग स्टेम हो गया, पेटियोल हो गया, लिप का। स्क्लेरेन्काइमा तीसरा आ गया सिंपल का। These are also thickened cell wall due to heavy deposition of lignin। फिर से रिवाइज कर रहे हैं। पेरेन्काइमा में सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल, कोलेन्काइमा में उस सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज और पेक्टिन था और स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है ऑर्गन को। द सेल वॉल हैव अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। हो सकता है कि सेल वॉल में थोड़े या थोड़े से अधिक पिट्स हों। पिट्स मतलब समझ रहे हैं? देखिए बगल में स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ देखिए पिट्स, PITS, सेकेंड ल्यूमेन के जस्ट बाद वो जो 2 ठो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको बोलते हैं पिट्स। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। वो एक्चुअली डेड ही होते हैं। डेड क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटोप्लास्ट में होता ही नहीं है। वेरिएशन इन फॉर्म के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे स्क्लेरेन्काइमा 2 ही टाइप के होते हैं, या तो फाइबर या तो स्क्लेरिड।
स्क्लेरेनकाइमा फाइबर इलोंगेटेड सेल हैं, ये बहुत लंबे सेल हैं प्लांट बॉडी में, और उनके सेल में पॉइंटेड एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं, और उनका सेल वॉल में बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल पिट्स और ल्यूमेन होते हैं। स्क्लेरेट भी स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। इनमें भी डिपोजिशन रहेगा लिग्निन का। इनका भी सेल में नैरो छोटा छोटा ओब्लिटरेटेड ल्यूमेन होगा। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, यही इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखिएगा। स्क्लेरेनकाइमा नट्स के फ्रूट्स वॉल में, फ्रूट्स के पल्प में जैसे गुआवा हो गया, लेग्यूम के सीड कोट में, और टी के लिप्स में। सबसे फेमस एग्जाम्पल है कोयर ऑफ कोकोनट। ठीक है, नारियल के ऊपर जो हम लोग हटाने में बड़ी परेशानी होती है ना, फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, वो उसी को बोलते हैं कोयर। अब ये कोयर किसका फाइबर है, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में दो ही है, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन आना ही आना है। ज से जाइलम है तो जल और खनिज लवण का परिवहन करेगा, फ से फ्लोएम है तो फूड स्टफ्स का करेगा। एकदम बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं कि इनका हेल्प कौन करता है सब चीज़ में। जाइलम में 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैकिड्स, विसिल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। तो जाइलम बोर्ड लगाना है सब में, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम विसिल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम फाइबर को वुड फाइबर भी बोलते हैं। अब इस में इंपॉर्टेंट क्या है सो देख लीजिए। फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड और विसिल जो है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। एन्यूलर एंड स्पाइरल टाइप ऑफ थिकनिंग ऑफ लिग्निन प्रोटोजाइलम में देखने को मिलेगा, और रेटिकुलेट और पिटेड टाइप ऑफ थिकनिंग मेटाजाइलम में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम विसिल जिसको ट्रेकिया भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, जैसे एफेड्रा में, जिनेटम में एंड वेलविचिया में, जो ऑर्डर नीटेल्स का है। जाइलम फाइबर वुड फाइबर की बात करते हैं, ठीक ना, ये जाइलम में ही प्रेजेंट होगा, ये तो पता ही है। इनके वॉल बहुत थिक होंगे, सेंट्रल ल्यूमेन ओब्लिटरेटेड होगा। ये सेप्टेड भी हो सकते हैं, एसेप्टेड भी हो सकते हैं। ये देखिए ट्रैकिड और विसिल का डायग्राम दिया है, देख भी सकते हैं नेट पर से भी। ओरिजिन के बेस पे जाइलम को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी को 2 भाग में फिर से डिवाइड करेंगे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, अब देखिए पहले जो प्राइमरी जाइलम एलिमेंट बनेगा उसको प्रोटोजाइलम कहेंगे, और जो बाद में बनेगा उसको मेटाजाइलम कहेंगे। स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ बनता है या रहता है, जिसको पिथ भी बोलते हैं, और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है। इस प्रकार का प्राइमरी जाइलम को एंडार्च कहते हैं। किस टाइप के, जो पेरीफेरी की तरफ रहें और सेंटर की तरफ रहें। लेकिन ये सब स्टेम की बात हो गया, अब रूट में आते हैं, तो रूट में जो है प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ, हम मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, मैंने जस्ट उल्टा करना है एक कंडीशन, तो एंडार्च का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सार्च हो जाएगा। जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इज नोन एज सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो जाइलम बनता है उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम। फ्लोएम की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखना है कि फूड मटेरियल कहाँ से कहाँ जाएगा, तो लिप्स से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में। वहाँ जिम्नोस्पर्म था, यहाँ एंजियोस्पर्म का बात करेंगे। इसमें भी 4 पार्ट होंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोरेन पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। सबसे पहले आते हैं सीव सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट। नाम ही है, ट्यूब लाइक एलिमेंट है, लॉन्गिट्यूडनल अरेंज रहेगा, ठीक है। और किसमें कुछ आने लाइक एग्जाम, हाँ, फंक्शन है सीव ट्यूब का, न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। कंपेनियन सेल देखिए जो हमने लाइन किया बस वही इंपॉर्टेंट है। कंपेनियन सेल भी पेरेन्काइमेटस सेल हैं जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ सटे रहते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल किस चीज़ से अटैच रहते हैं, तो पिट्स से। अब बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहता है कि आखिर क्यों इनको सिस्टर सेल बोलते हैं, तो सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसको सिस्टर सेल बोलते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा में फेमस है रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज, जो मोनोकोट्स में एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, मोनोकोट में एब्सेंट है तो राइकर में मिलेगा। किसमें सब्सटेंस में मिलेगा, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज में। फ्लोएम फाइबर की बात करते हैं, इसमें भी अंडरलाइन किए हैं। फ्लोएम फाइबर जो हैं उनको एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर और बास्ट फाइबर कहते हैं। ये कमर्शियल फाइबर है, मैंने नगदी व्यवसाय के लिए यूज होते हैं, बिजनेस के लिए। जैसे बास्ट फाइबर हो गया जूट का, सन हेम्प का और फ्लेक्स का। सन हेम्प ने सनकोई या सन जिसको बोलते हैं ना देहात में, जूट जिससे बोरा बनता है, इसका वैज्ञानिक नाम है, देख सकते हैं एक बार।
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये तो आने की बात नहीं है। हाँ, स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर अटैच्ड विद द सिव सेल इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। इनको एल्ब्यूमिनस सेल और स्ट्रासबर्गर सेल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया सेल का। यहाँ तक प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेन्काइमा, और उधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कार्टाइल। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा थ्योरी को, ठीक ना। वीडियो रहेगा ही, आप कहीं भी पॉज करके देख सकते हैं। फिर से मैं वही रिपीट करूँगा, अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जितना अधिक रहेगा उतना ही हमको इंकरेजमेंट मिलेगा। और मैंने बोल ही दिया है कि आप लोग अगर हमको इंकरेज करना चाहते हैं, हम अपना रिसोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ़ोनपे, गूगल पे का नंबर दिया है। आप लोग यथाशक्ति यथा भक्ति वाला कहावत में, ठीक है, जितना भी कर सके मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जमा हो जाए तो मैं भी स्मार्ट बोर्ड लूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। तब तक के लिए बाय। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, share and like my channel.